स्टूडेंट्स, आज हम 4 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अर्थात डिफरेंशिएट बिटवीन सीआरएम एंड ई सीआरएम। तो चूंकि हम लोगों ने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ा है, तो हमें ई सीआरएम और सीआरएम के डिफरेंस से पहले हमें ई सीआरएम के बारे में थोड़ी सी जानना है कि आखिरकार ई सीआरएम होता क्या है। तो ई सीआरएम क्या होती है, मीनिंग ई सीआरएम की। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ए वे टू आइडेंटिफाई, एक्वायर एंड रिटेन कस्टमर, ए बिजनेस ग्रेटेस्ट एसेट्स। किसी भी व्यवसाय के लिए ग्राहक उसका भगवान होता है। उसी तरह से किसी भी व्यवसाय में जो कस्टमर होता है वो उस व्यवसाय या उस व्यवसायी के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट्स है, पूंजी है। बाय प्रोवाइडिंग द मीन्स टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट कस्टमर इंटरेक्शंस, मीन्स जिससे क्या होगा, हम हमारे कस्टमर से व्यवस्थित रूप से इंटरेक्ट हो सके। सीआरएम हेल्प्स कंपनीज मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एवरी कस्टमर इंटरेक्शंस एंड इट टर्न इम्प्रूव कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की मदद से कंपनियां ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के इंटरेक्शंस को वैल्यूएबल बनाती हैं ताकि कस्टमर की परफॉर्मेंस ताकि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। जबकि वहीं पर ई सीआरएम और इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल्स। इस सीआरएम में हम क्या करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, जबकि ई सीआरएम में क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। चाहे वो सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे सर्विस स्ट्रेटजी हो, इन सभी को हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, अट्रैक्ट एंड रिटेन एंड ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर्स, मीन्स पहले से बने हुए कस्टमर्स या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कस्टमर्स को हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। इट डिस्क्राइब इम्प्रूव्ड एंड इंक्रीज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स क्लाइंट बाय क्रिएटिंग एंड एनहांसिंग कस्टमर इंटरेक्शंस थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। मतलब नए नए इन्वेंशंस, नई नई तकनीकी की सहायता से हम डे बाय डे ये कोशिश करते हैं कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर के प्रति अपना जो कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इंक्रीज और इंप्रूव कर सके। इस सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स प्रोफाइल एंड histories of each interactions the organization has with its customer। मतलब इससे क्या होता है, ई सीआरएम इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से हम जो कस्टमर हमसे इंटरेक्ट होता है, हम उसकी प्रोफाइल और उसकी हिस्ट्री दोनों मैनेज कर सकते हैं, मेकिंग इट एन इम्पोर्टेंट टूल ऑफ आर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। और ये चाहे व्यवसाय छोटा हो चाहे व्यवसाय बड़ा हो, इन दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस सीआरएम की मीनिंग्स आप देख पा रहे होंगे। इस सीआरएम टेलीफोनिक, हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशंस, नेटवर्किंग टूल्स, एक के बाद एक जुड़ते हुए लोग, और अप और डाउन ग्रोथ। मतलब हम एक जगह बैठकर पूरे बिजनेस को आसानी से सेंट्रलाइज्ड रूप से हैंडल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है कस्टमर मैनेजमेंट, मतलब प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल कस्टमर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इंक्वायरी स्टेटस एंड करस्पॉन्डेंस। मीन्स जो भी इंक्वायरी या हम कस्टमर के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसको एक जगह इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड है नॉलेज मैनेजमेंट, मीन्स चूंकि मैं पहले बताया था सेंट्रलाइज्ड, एक जगह बैठकर हम
इंटायर कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अकाउंट मैनेजमेंट, एक्सेस टू कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री अलाउइंग सेल्स टीम एंड कस्टमर सर्विस टीम्स टू फंक्शन इफिशिएंटली। मीन्स हम क्या कर सकते हैं इसके थ्रू, हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन को, हिस्ट्री और सेल्स टीम्स को शेयर करके कस्टमर से रिलेटेड कोई किसी भी प्रॉब्लम्स को आसानी से हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट है केस मैनेजमेंट, मींस कोई भी केस जैसे कैप्चर्स इंक्वायरीज, एस्केलेट्स प्रायोरिटी केसेस एंड नोटिफाई मैनेजमेंट ऑफ अनरिजॉल्व्ड इशू। मींस ऐसे कोई भी इशू या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो हम केस मैनेजमेंट के थ्रू उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैक एंड इंटीग्रेशन, ब्लेंड्स विद अदर सिस्टम such as billings, inventory and logistics through relevant customer contact points such as websites and call center। means हम कॉल सेंटर और कोई उसकी बिलिंग्स की प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है, लॉजिस्टिक लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स इसके साथ क्या कर सकते हैं, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से उनको हैंडल किया जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की कुछ विशेषताएं हैं। अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक जो हमारा है, डिफरेंस बिटवीन सीआरएम एंड ईसीआरएम। द मेन डिफरेंस बिटवीन सीआरएम एंड ईसीआरएम कैन बी सीन इन द नेम इटसेल्फ। मतलब इन दोनों में आप सीआरएम लिखते हैं और ईसीआरएम लिखते हैं, तो इन दोनों में अपने आप लिखे हुए में ही एक अंतर समझ में आता है, और वो अंतर है that little letter e in the front of CRM। मीन्स जो CRM के पहले एक छोटा सा शब्द ई लग जाता है, वो क्या करता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, CRM के पहले लगाते हैं जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक, एंड इट मीन्स दैट सम डिफरेंट एंड ऑफ्टन एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू फुलफिल CRM गोल। और ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, ये गोल्स हमें क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को प्रोवाइड करते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को क्या करने हैं, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, और इस प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो हमने लक्ष्य सीआरएम के थ्रू किया है उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके पूरा कर सकते हैं। Whereas customer relationship management is the set of principles, practices and guidelines that an organization follows when interacting with its customers. Electronic customers relationship management is the integration of internet channels into the overall CRM strategy। Means हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, हम बाकी ई को छोड़ के बाकी जितने भी सिद्धांतिक रूप हैं हम सीआरएम के ही इस सीआरएम के साथ पूरे करते हैं। कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, कस्टमर के साथ कैसे सर्विस प्रोवाइड करना है, कस्टमर के साथ कैसे हमारा कम्युनिकेशन होगा, पूरे के पूरी काम सीआरएम की तरह, बशर्ते इलेक्ट्रॉनिक रूप से। द गोल ऑफ ई सीआरएम इज टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट कस्टमर सर्विस अक्रॉस ऑल ऑनलाइन चैनल। मतलब सीआरएम के थ्रू क्या होता था, ऑफलाइन कोई भी काम होता था, लेकिन इस सीआरएम के साथ वही पूरा काम क्या होगा, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू होता है। द गोल ऑफ ई सीआरएम इज टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट कस्टमर सर्विस अक्रॉस ऑल ऑनलाइन चैनल्स। मैंने पहले भी कहा कि जितने भी गोल्स हैं इस सीआरएम के, वो सभी किसके थ्रू पूरे होते हैं, ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू। सीआरएम इज नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इट वाज ए स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस लॉन्ग बिफोर पीपुल यूज द इंटरनेट टू कम्युनिकेट। मीन्स ये इसको हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते थे। द फ्रेज कस्टमर रिलेशनशिप मैंने यूज टू मीन द स्ट्रेटजी यूज्ड by a business to interact with anyone in conduct business। मीन्स किसी भी बिजनेस में जहां पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है उसको हम आसानी से वहां पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो कस्टमर, क्लाइंट एंड सेल्स प्रॉस्पेक्ट किसी प्रकार का हो। सीआरएम सिस्टम डिफाइन द वे ए बिजनेस हैंडल इट्स सेल्स, मार्केटिंग एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट टू मीट द गोल ऑफ nurturing existing customer relationship and forming new ones। मीन्स पहले के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मैनेज करना और नए नए कस्टमरों को ढूंढना और अपने साथ उनको जोड़ना। ट्रेडिशनली सीआरएम इज ए सेट ऑफ प्रोसेस एंड सिस्टम यूज्ड इन फिजिकल बिजनेस।
मतलब परंपरागत रूप से सीआरएम क्या है? फिजिकल बिजनेस की लोकेशंस को सेट करने की एक प्रोसेस है, सच एज ऑफर ऑफ ए फिजिकल रिटेल स्पेस, आल्सो कॉल्ड ब्रिक एंड मोर्टर बिजनेस। मींस ये क्या है भाई? रिटेल स्टोर, रिटेल स्पेस है, रिटेल स्टोर पे हम खोल के ऑफर करते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक? तो हम इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। In the late 1990, it was evident that the internet would change the brick and mortar business model। मतलब जो brick and mortar बिजनेस मॉडल था 1990 में इंटरनेट के इन्वेंशंस के साथ वो चेंज हुआ। द ऑनसेट ऑफ वेब बेस्ड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन वेब बेस्ड होने लगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स आया। चेंज नॉट ओनली हाउ बिजनेस वाज कंडक्ट बट also the way in which a business could communicate with its customer। मीन्स बिजनेस की पूरी रूपरेखा ही चेंज हो गई, बिजनेस का स्वरूप ही चेंज हो गया, कस्टमर को किस तरह से कम्युनिकेट करना, ये सारी की सारी चीजें बदल गई। कैसे? दिस चेंज रिक्वायर्ड ए बिजनेस टू इन्वेस्ट इन न्यू हार्डवेयर सिस्टम एंड वेब एप्लीकेशन। इसके लिए क्या किया गया? नया हार्डवेयर, नए नए वेब एप्लीकेशन आए। देयर वाज ए नीड टू डेवलप न्यू प्रोसेस टू मैनेज कस्टमर रिलेशंस, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सपोर्ट यूजिंग द वेब फॉर दोज बिजनेस प्रोसेस। उन सभी बिजनेस के लिए कस्टमर के साथ जो अभी तक ऑफलाइन या हम लोग माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन करते थे, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक रूप ले लिया। चाहे वो कस्टमर से रिलेशन का हो, चाहे कस्टमर से मार्केटिंग का हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे सपोर्ट का हो, किसी भी चीज को उसको हम लोग वेब के थ्रू करना स्टार्ट कर दिया। द टर्मिनोलॉजी वाज अपडेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टू रिफ्लेक्ट द न्यू हार्डवेयर एंड सिस्टम रिक्वायर्ड बाय ए बिजनेस टू मेक यूज ऑफ न्यू वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज। मीन्स उसको हम लोग जब सीआरएम में कन्वर्ट किया तो फिर से नया चेंजेस आया। क्या? हमने वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज करना शुरू किया, सच जैसे सेल्स सर्विस, कस्टमर सपोर्ट, ईमेल एंड ऑनलाइन सेल्स। अब हम ऑनलाइन बिजनेस हमारा होने लगा। हम लोगों को जो सिस्टम सपोर्ट्स देते थे, जैसे लोग घर घर जाकर, अब हम क्या करते हैं? ऑनलाइन सपोर्ट देना शुरू कर दिया और लोगों की प्रॉब्लम्स को ईमेल के थ्रू क्लियर करना शुरू कर दिया। यहां पर एक देखिए फिगर, बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, आप देख पा रहे होंगे। डिफरेंस बिटवीन सीआरएम एंड सीआरएम क्या है? दो फल रखे हुए हैं, ठीक है? एक एप्पल है और दूसरा क्या है? ऑरेंज रखा हुआ है। जितना इन दोनों में डिफरेंस है ना, उतना ही डिफरेंस सीआरएम और ईसीआरएम में है। ओके, अब कुछ एक टेबुलर फॉर्म में टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस भी मैं आपको बता दूं। टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस भी ईसीआरएम और सीआरएम के बीच में है। तो ये पहला क्राइटेरियन क्या क्या है, फिर सीआरएम है, फिर ईसीआरएम। सिस्टम इंटरफेस पहला लगता है, वो क्या? वर्क विद बैक एंड एप्लीकेशन थ्रू ईआरपी सिस्टम। ये क्या करता है? बैक एंड एप्लीकेशंस, मतलब डेटाबेस के थ्रू। इसके लिए इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी सिस्टम का यूज किया जाता था। जबकि इसमें क्या है? डिजाइन फॉर फ्रंट एंड एप्लीकेशन विद द टर्न इंटरफेस विद बैक एंड एप्लीकेशन थ्रू ईआरपी सिस्टम, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट। मतलब इस सीआरएम क्या करता है? फ्रंट एंड काम करता है, मतलब लोगों को पहले आकर्षित करता है, फिर उसी डेटा को ईआरपी के थ्रू, लेकिन ये डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट के थ्रू काम करता है। कस्टमर कांटेक्ट कैसे होता था? कस्टमर कांटेक्ट इनिशिएट थ्रू ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ रिटेल स्टोर, टेलीफोनिक एंड फैक्स। मतलब रिटेल स्टोर्स के थ्रू या टेलीफोन करके, फैक्सेस के थ्रू हम कस्टमर से ट्रेडिशनल, परंपरागत जैसे लोगों से हम लोग कम्युनिकेट होते। लेकिन इसमें क्या है? इन एडिशन टू टेलीफोन कांटेक्ट आल्सो इनिशिएटेड टू इंटरनेट, ईमेल, वायरलेस मोबाइल एंड पीडीए टेक्नोलॉजी। आज ये जितनी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू ईसीआरएम का कम्युनिकेशन हो सकता है। सिस्टम ओवरहेड, मतलब क्लाइंट कंप्यूटर्स में क्या क्या जरूरत पड़ती थी? वेब इनेबल्ड एप्लीकेशन रिक्वायर्ड ए पीसी क्लाइंट टू डाउनलोड वेरियस एप्लीकेशंस। इसमें कई सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ते थे जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पर चलने में इसको सक्षम बनाते। जबकि इसमें क्या है? नो सच ए रिक्वायरमेंट, द ब्राउजर इज द कस्टमर पोर्टल टू ईसीआरएम। भाई आपको अमेजॉन में खरीदारी करनी तो क्या अमेजॉन का सॉफ्टवेयर तुमको डाउनलोड करना है क्या? आप अपने मोबाइल पे
अमेजॉन की साइट खोलिए आपके वेब ब्राउजर में, आपको लगेगा कि तो आप तो अमेजॉन पे बैठे हुए, अमेजॉन के पूरा डेटाबेस आपके पास है, जिसको ऊपर मैंने बताया डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस का मतलब संग्रहण करना, जहां पे उसका पोर्टल है, संग्रहण हुआ, आप जो प्रोडक्ट देखिए उसी प्रोडक्ट को आप मंगा लीजिए। सिस्टम फोकस, सिस्टम इज डिजाइन अराउंड प्रोडक्ट एंड जॉब फंक्शन। यहाँ पे डिपेंड करता था कि सिस्टम को किस पे डिजाइन करना, जबकि इसमें क्या था, सिस्टम इज डिजाइन अराउंड कस्टमर नीड। यहाँ पे कस्टमर की जरूरत के हिसाब से इस पे डिजाइन किया जाता था। सिस्टम मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस, implementation is longer and management is costly because the system is suited at various location and on several servers। कई सर्वर पे काम करने की वजह से सिस्टम की जो लाइफ होती थी वो कम होती थी और कॉस्टली भी प्रोडक्ट पड़ता था। जबकि इसमें क्या है, रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन एंड एक्सपेंशन कैन बी मैनेज इज वन लोकेशन। मैंने बोला था सेंट्रलाइज वन सर्वर, एक सर्वर। अमेजॉन का एक सर्वर है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, क्या वो अलग अलग सर्वर बना के रखा? नहीं, उसने सिंगल सर्वर पे काम कर रहा है। लेकिन आपको लगता है बस मेरे, बस फेसबुक में आप काम करते हैं, आपको क्या लगता है फेसबुक का आपके घर पे सर्वर बने, मेरे घर पे बने? नहीं, वो सर्वर एक सेंट्रलाइज सर्वर है। उस सर्वर को मैं भी एक्सेस कर रहा हूं, आप भी एक्सेस कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बस है, जबकि ऐसा नहीं, मेरे जैसे मिलियंस ट्रिलियंस यूजर्स एट ए टाइम उसको एक्सेस करते हैं। तो ये था डिफरेंस सीआरएम और एसीआरएम पे। अब डीलिंग विद कस्टमर, भाई देखिए हमारी दुकान पे जब हम सामने आप सामान खरीदने जाते हैं तो आपको दुकानदार किस तरह से डील करता है, आइए बैठिए, पेपर पढ़िए, बहुत आप क्लोज हैं तो चाय पी लीजिए, ऐसा करके आपके साथ डील करता है। जबकि एक कस्टमर के साथ, भाई आप, मैं मेरे घर पे बैठा हूं, वो सामने वाला बंदा कहां बैठा मुझे क्या मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास है और मुझे लगता है मेरे से बहुत नजदीक है। कैसे? कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन लिस्ट एट द हार्ट ऑफ द ईसीआरएम। क्या है? हार्ट है। कस्टमर को अगर तो ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो वो उसका हार्ट है। इट इज ऑप्टेन थ्रू ए वैल्यू एक्सचेंज इन विच ए कंपनी मेक्स ए इन्वेस्टमेंट इन ए कस्टमर इंटरेक्शन इन एक्सचेंज फॉर सम डिजायर्ड बिहेवियर। मतलब कंपनी ऐसे लोगों को अपने कस्टमर को आकर्षित करने के लिए अपने रखती है ताकि कस्टमर उसकी तरफ आकर्षित हो। फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर, आप कुछ भी बोले लेकिन वो क्या कहेंगे, प्लीज सर माइंड योर लैंग्वेज, प्लीज सर माइंड योर लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि उनको कंपनी ने अथराइज कर रखा है कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वो कभी इरिटेट नहीं होते, कभी वो नाराज नहीं होते, कभी आपका फोन नहीं कट कर सकते। क्यों? चाहे आप कुछ भी बोलते रहे। तो ये कस्टमर को कैसे डील करना है। इफ ए बिजनेस वांट्स टू ए कस्टमर टू बिहेव इन ए सर्टेन मैनर, बाय मोर स्टे लॉन्गर, पे हायर प्राइस, ट्रांजेक्ट थ्रू ए डिफरेंट चैनल। देखिए कितनी हाई सैलरी, हाई प्राइस, उनको बिल्कुल उस तरह से रखा जाता है। दैट बिजनेस मस्ट मेक द एप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट इन द रिलेशनशिप, ताकि आपके कस्टमर के बीच में जो कंपनी के रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी किसी भी हद तक जा सकती है, वो किसी भी हद तक पे करने को तैयार हो जाती है, ताकि उसको पता चल सके कि मेरे कस्टमर मेरे तरफ कितना आकर्षित हो रहा है। मेजरमेंट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एंड ए डिग्री ऑफ ऑप्टिमाइजेशन अचीव्ड। इससे मेजर करता है, वो तौलता है कि क्या मेरे कस्टमर्स कहीं ऐसा तो नहीं मेरे से दूर हट रहे हैं। And ECRM solution provides the methodology and software to acquire the maximum value for customer relationship across every channel over the lifetime of the relationship। मतलब एक दिन के लिए संबंध नहीं है, वो लाइफ टाइम आपके साथ रिलेशनशिप के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग मेथोडोलॉजी, अलग अलग ECRMs के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। ए सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस best business strategy of all, the wise words of business author Michael Leboeuf, summing up the importance of customer service for the success of any venture। एक satisfied customer क्या है? देखिए इधर लिखा है, एक संतुष्ट ग्राहक सभी की सबसे अच्छी व्यवसायिक रणनीति है। अगर आपका ग्राहक संतुष्ट है मीन्स आप संतुष्ट हैं। एक बिजनेस राइटर माइकल लोबेफ ने अपने शब्दों में कहा था कि किसी भी उद्यम की सफलता के लिए ग्राहक सेवा के महत्व को समेटते, मतलब जब तक हम कस्टमर सर्विस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक बेहतर
इंटरप्रेनर नहीं हो सकते, एक बेहतर व्यवसायी नहीं हो सकते। कस्टमर सर्विसेज शुड फ्रॉम द सेंटर ऑफ योर ई कॉमर्स बिजनेस स्ट्रेटजी बिकॉज बाय प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस यू क्रिएट सेटिस्फाइड कस्टमर्स। मीन्स कस्टमर सर्विस है क्या? जब तक आप अपने कस्टमर को एक्सीलेंट मतलब बेहतर तरीके से सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो आपकी बेहतरीन डीलिंग नहीं हो सकती। तो इसके लिए उसने कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड किए। डेवलप ए मल्टी चैनल स्ट्रेटजी। सबसे पहली बात, एक चैनल पर डिपेंडेंसी न रखिए, एक से अधिक चैनल्स पर आप अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करिए। ऑफर लाइव चैट, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कस्टमर से ऑनलाइन इंटरेक्ट होने की। मतलब जब लाइव इंटरेक्ट हो कस्टमर तो डेफिनेटली आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस मींस हमेशा 24/7 आप प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस, मतलब लोगों को लगे कि नहीं सिर्फ हमारे लिए आप। पर्सनलाइज योर ईमेल कैंपेनिंग, मतलब पर्सनल रूप से आप लोगों को कम्युनिकेट करें, उनको ईमेल, उनका बर्थडे विश करें, उनको किसी फंक्शन मतलब कोई भी फेस्टिवल आता है तो ये पर्सनलाइज हो जाएगा। ऑप्टिमाइज एंड ऑटोमेट ऑनलाइन ऑर्डर फुलफिलमेंट, मतलब आपको उनके ऑनलाइन ऑर्डर को जितना एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी, जितना बेहतर, जितना सुव्यवस्थित हो सके उसको पूरा करने की कोशिश करिए। फाइंड द गैप इन योर ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस, मतलब आप ऐसा ना हो कि कोई भी ऑर्डर आया और अरे आज नहीं कल हो जाएगा, अरे कौन सा भी परसों भेज देंगे ना, नहीं, आप वो गैप नहीं होना चाहिए। ऑफर 24 आवर्स फोन सपोर्ट, मतलब वही 24 घंटे 7 दिन, मतलब आप किसी भी टाइम मुझसे कम्युनिकेट हो सकते हैं, मैं कम्युनिकेशन के लिए तैयार हूं, या मेरी कंपनी, मेरा कॉल सेंटर आपके साथ कम्युनिकेशन के लिए तैयार है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक बेहतर डीलर हो सकते हैं ऑनलाइन कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। ये एक पहला चैप्टर था और दूसरा चैप्टर, कल हम लोग एक नए चैप्टर के साथ फिर से